स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 25 ऑफ चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल। और जो एडिशन है मेरे पास बुक का वो है 2025। ये इलस्ट्रेशन कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स कि आपको दो पार्टनर्स दे रखे हैं जिनके नाम है रमेश और नरेश। इनकी हमें कैपिटल दे रखी है ऑन 1 अप्रैल 2024। रमेश की कैपिटल है ₹2,50,000 और नरेश की कैपिटल है ₹1,50,000। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है इक्वल यानी 1:1। और 1 जुलाई 2024 को इन्होंने ये डिसाइड किया कि इनकी कैपिटल जो है वो ₹2 लाख ईच होनी चाहिए, यानी रमेश की कैपिटल भी ₹2 लाख होनी चाहिए और नरेश की कैपिटल भी ₹2 लाख होनी चाहिए। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो भी जिसको भी कैपिटल लानी होगी वो कैपिटल लेकर आएगा और जिसको कैपिटल विड्रॉ करनी है वो कैपिटल विड्रॉ कर लेगा। जैसे आप देख सकते हैं रमेश की कैपिटल ₹2,50,000 थी, तो अपनी कैपिटल को 2 लाख करने के लिए वो ₹50,000 कैपिटल विड्रॉ कर लेगा। और नरेश जिसकी कैपिटल 1,50,000 थी, अपनी कैपिटल को 2 लाख करने के लिए वो ₹50,000 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल निकालना है @8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। अब इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना निकल कर आएगा आइए देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स रमेश की जो ओपनिंग कैपिटल है वो है ₹2 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी 2,50,000 है रमेश की, मगर ये कैपिटल जो है 2,50,000 कब तक रहेगी? ओनली अप टू जुलाई, अप टू 1 जुलाई। ये 2,50,000 कैपिटल इसकी कब तक है? 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक, यानी 3 मंथ्स तक। तो इस 2,50,000 पे तो आप 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालिए। 8% पर एनम के हिसाब से 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। और उसके बाद इसकी जो कैपिटल थी वो हो गई है 2 लाख, क्योंकि इसने ₹50,000 अपनी कैपिटल से विड्रॉ करे होंगे ताकि उसकी कैपिटल जो है वो ₹2 लाख हो जाए। इस पे भी 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट निकालिए, बट फॉर 9 मंथ्स, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक, 1 जुलाई 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक। 2,50,000 का 8% होता है 20,000। 3 मंथ्स का निकालेंगे तो ये आएगा 5,000। 2 लाख का 8% 16,000 होता है और 9 मंथ्स का निकालेंगे तो आएगा 12,000। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आ गया ₹17,000। फिर जो नरेश है उसकी जो कैपिटल स्टार्टिंग में थी वो थी 1,50,000। इस पे भी 8% के हिसाब से 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालिएगा, बिकॉज इस 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक ही ये कैपिटल यूज हुई है। उसके बाद इसकी कैपिटल बढ़कर ₹2 लाख हो गई है। तो बाद में जो अगले 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला जाएगा वो इसका भी ₹2 लाख पे निकाला जाएगा, 8% के हिसाब से निकाला जाएगा, 8% पर एनम के हिसाब से, और 9 मंथ्स का निकाला जाएगा। 1,50,000 का 8% होता है 12,000। 3 मंथ्स का निकालेंगे तो आएगा 3,000 और 2 लाख का 8% 16,000। 9 मंथ्स का निकालेंगे तो आएगा 12,000। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आया इसका 15,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आया है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का एक और तरीका भी है, उस तरीके से भी आप समझ लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका तो समझ में आ ही गया होगा। उस तरीके से भी समझ लीजिए, आपको जो तरीका इजी लगे आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। इस सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, जो रमेश का ओपनिंग कैपिटल है 2,50,000, उस पे आप 8% पर एनम के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट निकालिए, यानी पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट निकालिए। और जो इसने कैपिटल विड्रॉ करी है ₹50,000, ये इसने विड्रॉ करी होगी जुलाई में, तो इसकी कैपिटल विड्रॉन पे जो आप इंटरेस्ट निकालेंगे उसके इंटरेस्ट को आप प्लस की जगह माइनस कर दीजिएगा और ये इंटरेस्ट 9 मंथ्स का निकालिएगा। तो ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का इंटरेस्ट निकालिए और कैपिटल विड्रॉन पे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालिए, और ओपनिंग कैपिटल के इंटरेस्ट में से कैपिटल विड्रॉन के इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिएगा। 2,50,000 का 8% होता है 20,000, तो ये पूरे साल का इंटरेस्ट 20,000 आ गया। 50,000 का 8% होता है 4,000 और 9 मंथ्स का निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा ₹3,000। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे भी रमेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 17,000 ही निकल कर आया है। उसी तरह से रमेश के लिए करिए, उसकी ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालिए 8% पर एनम के हिसाब से पूरे साल का, और इसने ₹50,000
इंट्रोड्यूस किए थे एज एडिशनल कैपिटल अपनी कैपिटल को 2 लाख बनाने के लिए, तो इसके 50,000 जो इसकी एडिशनल कैपिटल है उस पर भी इंटरेस्ट निकालिए 8% पर एनम के हिसाब से 9 मंथ्स का, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का। मगर इसका एडिशनल कैपिटल के इंटरेस्ट को आपको प्लस करना है इसके ओपनिंग कैपिटल के इंटरेस्ट में। तो जिसने कैपिटल विड्रॉ किया उसकी ओपनिंग कैपिटल के इंटरेस्ट में कैपिटल विड्रॉन के इंटरेस्ट को माइनस करना है, और जिसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है उसके ओपनिंग कैपिटल के इंटरेस्ट में आपको उसके एडिशनल कैपिटल के इंटरेस्ट को प्लस करना है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स ₹12,000 और ये आएगा निकल के ₹3,000। 12,000 और 3,000 ऐड कर दीजिएगा, ये आ गया इंटरेस्ट 15,000। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स दोनों ही मेथड से आंसर जो है सेम निकल कर आया है। आपको जो मेथड इनमें से इजी लगे, जो मेथड कन्वीनियंट लगे उससे कर लीजिएगा। फर्स्ट मेथड में तो जितनी कैपिटल जितने टाइम यूज़ करिए उसके लिए आपने इंटरेस्ट निकालना है और इंटरेस्ट प्लस ही करना है, ठीक है। जैसे रमेश ने फर्स्ट मेथड में 2,50,000 3 मंथ्स यूज़ किया और बाकी 9 मंथ्स यूज़ किया 2 लाख, तो 2,50,000 पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला, 2 लाख पे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला। रमेश ने 1,50,000 3 मंथ्स यूज़ करे थे और 2 लाख 9 मंथ्स यूज़ करे हैं एज कैपिटल, तो उसके 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला 1,50,000 पे और 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला 2 लाख पे और इनको ऐड कर दिया, ठीक है। बट ये सेकंड मेथड में आपको ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है पूरे साल का दोनों की, ठीक है। जिसने कैपिटल ऐड किया उसका एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है और जिसने कैपिटल विड्रॉ किया उसके कैपिटल विड्रॉन पे इंटरेस्ट निकालना है। फर्स्ट सिर्फ इतना है कि इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल को तो ओपनिंग कैपिटल के इंटरेस्ट में प्लस करना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन को ओपनिंग कैपिटल के इंटरेस्ट में से माइनस करना है। आपको इनमें से जो मेथड सही लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स।